नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम से सही सलामत होगे। मैं भी एकदम से मस्त हूँ। एंजॉय कीजिए वियतनाम के व्यू को। बारिश हो रही है मस्त सी, और साथ ही में हम आपके साथ बात करते हैं वियतनाम के एजुकेशन के बारे में। वियतनाम में पढ़ने के लिए कितनी फ़ीस लगती है, फ़ीस लगती भी है या नहीं लगती है, क्या कुछ फ़ीस के साथ साथ में और क्या कुछ खर्चे होते हैं वियतनाम में, क्या कुछ फ्री मिलता है, क्या नहीं मिलता है स्कूल में, तो इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, छोड़ना नहीं है। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे भी हम वियतनाम के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाते रहते हैं, वो ब्लॉग्स हो या इंफॉर्मेटिव वीडियो हो या ट्रैवल से रिलेटेड हो या फिर कुछ भी अलग टाइप की वीडियो हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर वर्क से रिलेटेड हो, तो ऐसी वीडियो बनते रहती है मेरे चैनल में। इसीलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ठोक देना, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, यहाँ पर जो सरकारी स्कूल होते हैं, तो सरकारी स्कूल में एजुकेशन का क्या सिस्टम है। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि वियतनाम में प्राइमरी लेवल से भी एजुकेशन बिल्कुल फ्री नहीं है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है। एक टाइम था जब पैसा देना पड़ता था ए टू जेड चीज़ों का, बट अभी इनने क्या कर दिया है कि फीस माफ़ कर दी है। प्राइमरी स्कूल के लिए फीस माफ़ कर दी है, लेकिन उसमें आपको पैसा देना पड़ता है। स्टेशनरी का, ड्रेसेस हो गया और सारे बहुत कुछ ये खुद से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो पेरेंट्स को इसके लिए पे करना पड़ता है, जिसकी कि ऑलमोस्ट अगर एक महीने की हम कीमत लगा के चले, जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके खर्चे, आलतू फालतू खर्चे, स्टेशनरी के खर्चे से लगा के यहाँ पर मतलब 1.5 मिलियन वियतनाम डोंग, जिसका मतलब होगा कि 4500 से 5000 रुपये के बीच में। तो इतना यहाँ पर सरकारी स्कूल के बच्चों को पे करना पड़ता है मंथली एजुकेशन के लिए। नॉर्मल सरकारी सरकारी स्कूल के भी लेवल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते हैं। अगर कोई नई बिल्डिंग होगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना होगा, उसमें ना ज़्यादा फीस होगी। पुराने स्कूल हो गए, खंडर से हो गए, तो उसकी थोड़ी कम फीस होगी। मतलब भाई क्लियर यहाँ पर मैसेज है लोगों के लिए, अगर हम तुम्हारे को व्यवस्था अच्छी करके दे रहे हैं तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमारे इंडिया में नया स्कूल हो, सरकारी स्कूल पुराना हो, पैसा बराबर रहेगा, लेकिन फ्री है। हमारे वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, यहाँ पर फ्री नहीं है। तो यहाँ पर पैसा देना पड़ता है। सरकारी स्कूल में कहने का मतलब है कि 5000 रुपये तक का खर्चा आ जाएगा एक बच्चे का, एक महीने का। और फीस यहाँ पर सिर्फ 9 महीने ये लोग स्कूल जाते हैं, 3 महीने इनकी छुट्टी होती है, तो 9 महीने की ही फीस काउंट होती है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, मैंने ये भी बता दिया आपको कि सरकारी स्कूल में भी लेवल होते हैं। जो थोड़ा अच्छा स्कूल होगा ना सरकारी स्कूल, उसका पैसा 5000 से ज़्यादा चला जाएगा। मतलब वहाँ पर ये लगा लो आप 7-8 हज़ार रुपये आपको खर्चा आएगा प्राइमरी स्कूल का, एक महीने का। सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल बाहर प्राइवेट स्कूल होते हैं, तो उसका जो खर्चा रहता है, जैसे मान के चलो अभी मैं अपनी बात करता हूँ। मेरी बेटी अभी पहली कक्षा में भी नहीं पहुँची है, वो अभी किंडर गार्डन में है, वो बाहर प्राइवेट है। तो वहाँ पर मेरे को एक महीने का 11 हज़ार रुपये लगता है। 11 हज़ार रुपये में हमारे इंडिया में अच्छे खासे स्कूल में एडमिशन हो जाती है ना। तो बहुत ही सिंपल है, वो भी एकदम से सिंपल है। तो मेरा अभी 11 हज़ार रुपये एक महीने का लगता है, जिसमें कि स्टेशनरी वगैरह सब कुछ। स्टेशनरी तो क्या अभी स्टेशनरी देखो, स्टेशनरी का तो कोई सीन नहीं है अभी। उसमें क्या होता है कि आपको लंच उसको खाने के लिए मिलता है, बाकी फीस हो गई, बस लंच और फीस का ये पैसा है। अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा जमा करना पड़ता है। तो सिर्फ इसके लिए मेरे को 11 हज़ार रुपये चुकाने पड़ते हैं। तो ये आपको प्राइवेट लेवल की बात कर रहा हूँ। और उससे भी थोड़ा ऊपर का होगा तो वहाँ पर आपको 20 से 21 हज़ार रुपये आराम से, मतलब सिंपल है। 20-21 हज़ार रुपये यहाँ पर बहुत बड़ी फीस नहीं है। और अगर इंटरनेशनल स्कूल है, अगर आपका बच्चा इंटरनेशनल स्कूल में आप पढ़ाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर मंथली फीस चली जाएगी 30 से 35 हज़ार रुपये। इंटरनेशनल में फीस चली जाएगी एक महीने की।
तो इसमें भाई हमारा घर बिक जाएगा। अगर वियतनाम बंदा आ रहा है काम करने के लिए, सैलरी अगर कम है, तो अपने बीवी बच्चों को तो इंडिया ही में रखे, क्योंकि भाई इंडिया में पढ़ाई करवाए उनसे। अगर सोचे कि इंटरनेशनल स्कूल में यहाँ पर डालेंगे तो 30 से 35 हज़ार रुपये मिनिमम फीस कह रहा हूँ मैं इंटरनेशनल स्कूल की। 30-35 हज़ार रुपये फीस लग जाती है एक महीने के लिए। तो इंटरनेशनल स्कूल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई इंटरनेशनल ऐसे स्कूल हो गए जो वियतनामी ने यहाँ पर स्टेबल कर रखे हैं, कोई बाहर के स्कूल आके यहाँ पर अपना ब्रांचेस खोल के बैठे हैं, तो उसका फीस और भी ज़्यादा महंगा है। ये तो मैंने मिनिमम बताई, इससे ऊपर की तो 1 लाख रुपए भी होगी। तो ऐसे भी स्कूल हैं यहाँ पर। तो मिनिमम जो खर्चा है मैंने आपको बताया कि प्राइमरी स्कूल में एक महीने की 5 हज़ार रुपये लग जाता है प्राइमरी स्कूल वालों के लिए। उससे बड़े लेवल में चले जाएंगे तो फिर पैसा बढ़ते जाएगा। ये आपको अप्रोक्स में मैंने बता दिया है कि ऐसे होता है। फ्री यहाँ पर नहीं मिलता है, जैसे हमारे इंडिया में ड्रेसेस वगैरह फ्री मिल जाती है। हिमाचल में पढ़ा हूँ मैं, हमारे को खिचड़ी फ्री मिल जाती है भाई खाने के लिए। यहाँ पर कुछ फ्री नहीं मिलता, खाने का फ्री नहीं मिलता है, उसके लिए पैसा जमा करना पड़ता है। तो एजुकेशन का लेवल, और दूसरा जो एजुकेशन का सिस्टम है कि भाई बच्चों का पढ़ाई वगैरह का सिस्टम है, वो भी इतना अच्छा नहीं है। और अगर आप सोचोगे कि भाई आप अपने बच्चों को यहाँ के लोकल, अगर आप काम करने के लिए आ रहे हैं वियतनाम में, आप लोकल स्कूल में डालोगे, मतलब वियतनामी स्कूल में, जो सरकारी स्कूल है यहाँ के, अगर आप सोचो कि उसमें आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। उसमें सिर्फ वियतनामी नागरिक ही पढ़ सकता है सरकारी स्कूलों में, फॉरेनर उस स्कूल में नहीं पढ़ सकता है। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो अगर आप यहाँ पर बच्चों को लेके आ रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको इंटरनेशनल स्कूल में डालना पड़ेगा, और उसमें फ़ीस बहुत तगड़ी होती है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई और चीज़ें पूछनी हो तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या क्या और सुविधा होती है, क्या विदेश से भी आते हैं स्टूडेंट या नहीं, बाहर से आते हैं स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी वगैरह है हनोई में है या फिर हो ची मिन में भी है, काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर बाहर से पढ़ने के लिए लोग आते हैं। उसका क्या प्रोसेस रहता है, पढ़ाई का क्या सीन है यहाँ पर। तो नॉर्मली अगर तो हम लोकल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, वो सारा वियतनामी में सिलेबस रहता है, इंग्लिश वगैरह में सिलेबस नहीं रहेगा। तो अगर फॉरेनर स्टूडेंट है तो उसको पहले वियतनामी सीखना पड़ेगा, फिर जाके कहीं बात बनेगी। तो ऐसा भी होता है, मुश्किल है, इतना इजी नहीं है। यहाँ पर एजुकेशन का लेवल उतना अच्छा भी नहीं है। तो अगर आप कोई सोच रहा हो कि हम वियतनाम जाए एजुकेशन के लिए, तो आई थिंक इंडिया वियतनाम से काफ़ी बेटर है एजुकेशन के मामले में, ठीक है। और यहाँ पर शोर भी बहुत चल रहा है यार गाड़ियों का। फिलहाल मैंने आपको प्राइसिंग वगैरह का बता दिया है कि प्राइसिंग क्या है। अगर आपको कुछ और पूछना हो तो कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।